पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं संदीप खरे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग में। और आज से हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। देखो इस अध्याय में क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, दैनिक जीवन में ये कहाँ देखने को मिलती हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसे कैसे संतुलित किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे हमने टॉपिक यहाँ पे कवर किए हुए हैं जिसको मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन और शुरुआत करेंगे। देखो क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे और इसको समझेंगे तो आपका क्या होगा, इसमें दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। नोट्स भी आपका कवर हो जाएगा कि नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, बस यही को देख के आप वीडियो को रोक करके आप पूरा नोट कर सकते हो। तो कॉपी पेन लेकर बैठा करो जब भी अच्छे से पढ़ने बैठो, और जो भी मैं यहाँ पे समझाऊं तो वो पूरा अच्छे से नोट कर लिया करो। उससे क्या होगा कि आपके नोट्स बनते जाएंगे, तो जब आप रिवीजन करोगे तो बार बार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं होगी और आप रिवीजन से ही आगे बढ़ जाओगे। और रिवीजन करोगे तो अपने नोटबुक में से करना। तो जो भी मैं नोट्स बनवा रहा हूँ एक के बाद एक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जहां से हम लोग स्टडी शुरू कर रहे हैं, तो एक एक करके आप भी नोट करते जाना सभी चीजें। तो इससे क्या होगा, पढ़ाई बिल्कुल आसान लगेगी आपको। भारत के टॉप साइंस कॉलेज, यह रहे कुछ विश्वविद्यालय, बोलने से सब होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए आपको यहाँ ध्यान से देखना होगा। जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, मतलब प्लस का साइन लगा दिया, मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं। हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, इसे हम पदार्थ भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है जो कि है पानी। तो जो पदार्थ बनेगा, हम तीर का चिन्ह से दर्शाएंगे अभिक्रिया को, और जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम क्या कहेंगे कि ये तो पानी बन गया। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब दो पदार्थों को, ये क्या है, एक पदार्थ है, ये भी क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है। तो इन दोनों पदार्थों को आपस में जब तुमने मिलाया तो एक नया पदार्थ बना, ये क्या है, एक नया पदार्थ बना। लेकिन इस पदार्थ के गुण इनसे बिल्कुल अलग हो जाएंगे, मतलब ये जो पदार्थ बना है ये नया गुणधर्म वाला पदार्थ है, ये आपको समझना है। इसका गुणधर्म, इसके गुण बदल गए हैं। कैसे, देखो ध्यान से। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन क्या है, ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन ये जलने में सहायक है, बिना ऑक्सीजन के तो कोई पदार्थ जलता नहीं है, तो ये जलने में सहायक है। हाइड्रोजन खुद ज्वलनशील है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, लेकिन पानी इसका उल्टा है, ये आग को बुझाता है। आग को क्या कर देता है, ये बुझाता है। तो ये आग को बुझाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दो पदार्थ हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, कोई तीसरा पदार्थ भी हो सकता था इसके साथ प्लस में। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ध्यान से समझना है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बना लेते हैं। नए गुणधर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पदार्थ बनता है इसके गुण जिनसे मिलके बना है इनसे बिल्कुल अलग होता है, तो इसे बोलते हैं नया गुणधर्म वाला पदार्थ। और यह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखोगे, देखो ध्यान से। जैसे ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद आपको ये डैश का चिन्ह लगा के डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ
ये समझो जो कि मैंने अभी बताया, यही बताया है ना, इसको समझ लो एक बार फिर से। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं। एक पदार्थ और भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं जब संयोग करते हैं तो एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है। याद तो हो ही गया, बिल्कुल सरल है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यही हम यहाँ पे लिखेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके या संयोग करके, फिर लिखेंगे नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। देखो कितनी सिंपल भाषा है रासायनिक अभिक्रिया की। अभी नोट कर लेना इसको नोट्स में। अच्छा एक रजिस्टर बना लो, उसमें नोट करते जाना और यहाँ पे आपको उदाहरण देना है। तो उदाहरण यही दे देना। उदाहरण में आपको लिखना कि जैसे क्या उदाहरण लिया था, जैसे एक पदार्थ है हाइड्रोजन, तो आपको यहाँ पे लिख लेना उदाहरण, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करता है। संयोग करना मतलब प्लस, किससे संयोग करता है? ऑक्सीजन से। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करता है तो क्या बना देता है? पानी या जल बना देता है। तो यहाँ पे लिख लेना पानी, कोष्टक में लिख लेना जल बनाता है। तो इसके गुणधर्म बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये आप एक उदाहरण लिख सकते हो। और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे ये उदाहरण नंबर 1 हो गया। और भी आप लिख सकते हो। देखो क्या लिख सकते हो। सेकंड नंबर पर आप ये लिख देना कि जब कार्बन जो है वायु की उपस्थिति में जलता है। मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाता हूं। ये देखो, ये चित्र में ये कोयला है, आप देख पा रहे हैं। ये कोयला क्या हो रहा है? जल रहा है। तो कोयला क्या है? कार्बन। ये वायु की उपस्थिति में जलता है, मतलब कार्बन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है ना। तो जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या हो गई? एक रासायनिक अभिक्रिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आप ये चीज समझ सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब इसके बाद जो नोट्स हैं वो आप तैयार करते जाएंगे इसी तरीके से। तो बस ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अगर ये एग्जाम में आएगा तो आप लिखोगे यह कितने प्रकार की होती है, ये अब बस रह गया। बाकी यहाँ पे तो हमने लिख लिया है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे केवल रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए, ये कंप्लीट हो गया। ये कितने प्रकार की होती है ये हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में भी करने वाले हैं, अलग अलग प्रकार। लेकिन हम लोग इसके प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे प्रकार। प्रकार में ये अभिक्रियाएं जो मैं लिख रहा हूं इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल लिखना बस है। जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इसके बाद आती है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसके बाद उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं के हम प्रकार शॉर्ट में लिख सकते हैं। लेकिन इनको आगे चल के अपन डिटेल में पढ़ेंगे एक एक अलग अलग क्वेश्चन के साथ में, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन क्या है, विस्थापन क्या है, इनके नाम ये क्यों पड़े। तो अभी तो केवल मेन क्वेश्चन था रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो हमारे दैनिक जीवन में और भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो अगर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में होने वाली कोई 3 रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए, तो वो हम यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे। तो आपके क्रम से नोट्स भी बनते जाएंगे और उस चीज को आप बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझ भी जाते हैं। ठीक है, तो आज इतना नोट कर लो, इसको अच्छे से लिख लो और थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर लेना। मतलब कि 20 से 30 मिनट इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। हालांकि बहुत कम समय लगेगा, 10 मिनट में भी हो जाएगा रिवीजन। तो रिवीजन कर लेना और प्लेलिस्ट में आप एक के बाद एक रिवीजन करते जाओ और देखते जाओ। प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में आपको 10th